कक्षा 10 की प्रश्नावली 5वीं समांतर श्रेणी। इसके अंदर अपने पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो जैसे ये 4 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले सवाल में अगर अपने देखें, एक अनुक्रम लिखा हुआ है, एक संख्याओं का सेट लिखा हुआ है, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद फिर दूसरे सवाल में 8, 5, 2, -1, फिर -4। फिर तीसरे सवाल के अंदर 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 के ऊपर घात 3। फिर चौथे सवाल में 3, 6, 8, 11, 12। तो इन अगर सभी श्रेणियों को या अनुक्रम को अगर अपने ध्यान से देखें, तो पहले के अंदर तो क्या हो रहा है कि सभी में 2-2 का अंतर है, यानी कि 2 इसमें जोड़े, 4 आगे, 4 में फिर 2 जोड़े 6 में फिर 2 जोड़ेंगे 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें देखें, 8 में से 3 घटा दिए 5 में से 3 घटा दिए 2 में से 3 घटा दिए -1 में से 3 और घटा दिए तो -4 आ जाएंगे। उसके बाद इन अगर दोनों सवालों में अगर देखा जाए तो इनमें तो एक जैसी संख्या ही जुड़ रही है, सभी में एक जैसी संख्या आगे बढ़ रही है। इसमें एक जैसी संख्या वो कम हो रही है, यानी कि इसमें 2-2 बढ़ रहे हैं सभी में, और इनमें सभी में 3-3 माइनस हो रहे हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट में 3 के ऊपर घात 0 है, 3 के ऊपर घात 1 है, 3 के ऊपर घात 2 है, 3 के ऊपर घात 3 है। और अगर इसको करके अपने घातों को हटा के बाद में लिखें, तो जिसके ऊपर घात 0 होती है वो 3 लिखा जाएगा। 3 के ऊपर घात 1 का मतलब 3 है, 3 के ऊपर घात 2 का मतलब 3 3 9 हो जाएंगे, 3 के ऊपर घात 3 का मतलब 3 3 9 9 3 27 हो जाएंगे। तो ये तो आ जाएगा 1, इसका मतलब तो हो जाएगा 1, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 27। तो इनमें जो अंतर है वो यहाँ पे 3 का अंतर है। उसके बाद फिर अपने यहाँ पे 6 का अंतर है, फिर यहाँ पे 18 का अंतर है। और इसके बाद चौथा है, इसमें देखिए 3 के बाद 6, यानी कि 3 के बाद 6 आया तो 3 का अंतर हो गया, 3 संख्या बढ़ गई। 6 के बाद 8 आया तो 2 संख्याएं बढ़ गई। 8 के बाद 11 आया तो 3 संख्याएं बढ़ गई। 11 के बाद 12 आया तो 1 संख्या बढ़ गई। तो इन दोनों सवालों में जो संख्या बढ़ रही है वो अलग अलग संख्याएं बढ़ रही हैं। इन दोनों में देखा था तो एक जैसी संख्या बढ़ रही है और एक जैसी संख्या ही घट रही है, 2-2 बढ़ रहे हैं, 3-3 घट रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें अलग अलग बढ़ रही हैं, अलग अलग घट रही हैं संख्या। तो यानी कि वह अनुक्रम या वह श्रेणी जिसके अंदर एक जैसी संख्याओं का अंतर हो, एक जैसी संख्या ही समान संख्या उसमें जुड़े या समान संख्या उसमें से घटे, तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। और अगर उसमें एक जैसी संख्या नहीं घट रही या नहीं जुड़ रही तो उसको फिर समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। तो समांतर श्रेणी एक ऐसा क्रम होता है, एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें एक जैसी संख्या समान संख्या जुड़ती हैं या समान संख्या घटती हैं। उनमें जो दो संख्याओं के बीच अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है, तो उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब इसमें आता है कि एक इसमें पूछा था प्रथम पद। तो प्रथम पद अपने को देखना है कि जो इनकी पहली संख्याएं हैं, प्रथम का मतलब होता है पहली, जो प्रत्येक सवाल की जो ये पहली संख्या है, जैसे 2, 8, 3 के ऊपर घात 0, फिर 3, ये अपने सारे के सारे प्रथम पद कहलाते हैं। यानी कि अनुक्रम का अगर आपसे पूछे कि इनका प्रथम पद बताओ कौन सा है, तो जो भी सवाल लिखा है अगर उसका प्रथम पद आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब वो जो पहली शुरू वाली संख्या है वो ही अपना प्रथम पद है। और इसको प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, यानी कि प्रथम पद ए बराबर जो भी अपने को संख्या यहाँ पे दी जाती है, जैसे ये लिखा है 2 लिख दिया, 8, 3 की घात 0, 3, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आता है सारवंतर। तो सारवंतर का मतलब ये हो गया कि इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो, इनके बीच का अंतर निकालना, 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 यानी कि सभी संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर है वो अंतर ज्ञात करना अपना सारवंतर कहलाता है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ता है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना पड़ता है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना पड़ता है, पांचवें में से चौथा पद घटाना पड़ता है। यानी कि आगे वाली संख्या में से जो पहले संख्या आ चुकी है वो माइनस करनी है, वो घटानी होती है।
प्रत्येक सवाल में ऐसे ही होता है, 5 में से 8 घटाना, 2 में से 5 घटाना, -1 में से 2 घटाना, -4 में से -1 को घटाना। तो ये घटाने हैं जो एक दूसरे संख्या घटानी है, इसको बोलते हैं सार्वंतर, यानी कि a2 - a3, a3 - a2, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना, इसी प्रकार से आगे चौथे में से तीसरा घटाना। तो ये घटाने पे ही आ जाता है। तो अगर अपने पहला सवाल देखें, यहाँ पे जो पहला सवाल था ये 2, 4, 6, 8, इसका अगर अपने डी निकालें तो 4 में से क्या घटाना है अपने को, 4 में से घटाना है 2। तो यहाँ पे 4 में से 2 घटाया, 2 बच गया। फिर 6 में से क्या घटाना है, 6 में से घटाना है फिर अपने को 6 में से ये 4 घटाना है। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, इसी प्रकार से 8 में से 6 घटा देंगे 2, फिर 10 में से 8 घटा देंगे तो 2। तो ये पहले सवाल में जो संख्या लिखी है वही आपस में अपने घटाई हैं। तो यहाँ पे देखें कि सभी के अंदर जो ये डी है सार्वंतर है वो सभी के अंदर एक जैसा आ रहा है। ये डी का मान अगर सभी के अंदर एक जैसा आता है, सभी संख्याएं घटाने पर एक जैसा आता है सवाल के अंदर, तो वो श्रेणी होगी, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसी प्रकार से इसमें दूसरा देखें तो दूसरे के अंदर भी ऐसा ही है। यहाँ पे अगर अपने देखें 8, 5, 2, -1, -4 है, तो इनका डी ज्ञात करना है। तो अब 5 में से 8 घटा देंगे, माइनस के 3 बचेंगे। 2 में से 5 घटा देंगे, -3 बचेंगे। -1 देखो यहाँ पे क्या है, -1 में से ये 2 घटाने हैं, तो घटाने के लिए माइनस का निशान लगाते हैं, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3। तो इस प्रकार यहाँ पे भी देखें कि घटाने पर क्या आ रहा है, -3, -3 और -3। तो ये भी जो सारबंतर है वो एक जैसा है, इसलिए ये जो दूसरा सवाल होगा वो भी समांतर श्रेणी का होगा। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट अगर अपने देखें, तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो है 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, तो वही यहाँ पे घटाया गया है। 3 की घात 1 में से 3 की घात 0 घटानी है, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है अपने को। तो 3 के ऊपर घात 1 का मतलब 3 ही होगा। जिस किसी के ऊपर भी अगर घात 0 लगी होती है तो उसका मान 1 होता है, जिसके ऊपर घात अगर 0 लगी हुई है तो वो संख्या बड़ी है छोटी है कैसी भी हो, अगर उसके ऊपर घात 0 है तो इसका मतलब उसका मान या तो उसका उत्तर 1 होगा। तो यहाँ पे 3 में से 1 घटा देंगे 2। उसके बाद फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद के ऊपर घात 2 लगी हुई है। घात 2 का मतलब जिसके ऊपर जितनी घात है उसी संख्या को उसी से दोबारा उतनी बार गुना करना होता है। 2 घात है तो उसको 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 3 9, 1 घात का मतलब 3 ही आ जाएगा। 9 में से 3 घटा देंगे तो ये 6। फिर आगे चौथे में से तीसरा घटा देंगे, तो 3 के ऊपर घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना करना, 3 3 9, 9 3 27, और 3 के ऊपर घात 2 तो इसका हो जाएगा 9। 27 में से 9 घटा देंगे तो अपना आ जाएगा ये 18। तो यहाँ पे देखें कि पहला घटाया तो अपने 2 आया, फिर घटाया तो यहाँ पे 6 आ गया, उसके बाद फिर घटाया तो अपना 18 आ गया। तो ये जो घटाने पर उत्तर आ रहे हैं वो एक जैसे नहीं आ रहे। तो जब एक जैसे नहीं आ रहे होते तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी के अंदर नहीं है। इसी प्रकार से चौथा जो है अपना, उसके अंदर भी सेम वही है। दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 6 था, 6 में से 3 घटा देंगे 3, 8 में 6 घटा देंगे 2। तो ये घटाने पर जो अपने पास उत्तर आते हैं ये एक जैसे इसमें नहीं आ रहे। तो जब एक जैसे नहीं आएंगे तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब इसमें सवाल कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो अपने को समांतर श्रेणी दे देगा थोड़ी बहुत, या फिर अपने को सीधे बोल देगा कि इसका प्रथम पद इतना है और सारबंतर इतना है, तो इसके 4 पद ज्ञात करो, इसके 5 पद ज्ञात करो, इसके 10 पद ज्ञात करो। तो इस तरीके से अपने को पदों की संख्या ज्ञात करवाता है। या तो प्रथम पद है, इसमें जैसे दे रखा है कि प्रथम पद, मैंने बोला कि प्रथम पद को क्या बोलना है, ए बोलना है। तो ए बराबर दे रखा अपने को -1, सारबंतर डी अपने को दे रखा है 1/2, और इसमें 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद तो क्या आ जाएगा, पहला पद तो अपना जो दे रखा होता है वही होता है, प्रथम पद ही होता है। उसके बाद दूसरा पद अगर अपने को ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए जो पहला पद दे रखा है उसमें डी जोड़ देंगे, यानी कि जो पहला अपने को दे रखा है उसमें डी को जोड़ना है। तो पहला पद -1 दे रखा है, डी का मान 1/2। तो ये भिन्न वाला दे रखा है, तो यहाँ पे भी अपने क्या करना पड़ेगा, भिन्न बनाने के लिए बटे में 1 लगा देंगे। अब इन दोनों का लेना है लघुत्तम, 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे, 2 आ जाएगा। फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। फिर घटाना है, -2 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा,
और बटे में 2। तो ये अपना आ जाएगा दूसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में d को जोड़ते हैं। 4 पद ज्ञात करने, इसी प्रकार से अगर अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए जो दूसरा पद अपने पास आया है, ये दूसरा पद, इसमें अब d जोड़ देंगे। यानी कि जैसे से अगले पद अपने ज्ञात करते जाते हैं तो जो पिछला उत्तर अपना आया होता है उसके अंदर d सारब अंतर को अपने जोड़ते जाएंगे। ये अपने दे रखा था, दूसरा ज्ञात करना था तो पहले में d जोड़ दिया, ये दूसरा आ गया। अब आगे तीसरा ज्ञात करना है तो जो दूसरा आया है उत्तर उसमें d जोड़ देंगे। इसी प्रकार से फिर तीसरा आ जाएगा। अब आगे बोलेगा चौथा ज्ञात करो, तो चौथा ज्ञात करने का मतलब क्या कि जो तीसरा पद आया है या तीसरा उत्तर जो आया है उसमें d और जोड़ देंगे तो फिर वो चौथा आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। यहाँ पे तीसरा ज्ञात करना है तो दूसरा जो था अपना ज्ञात किया उसमें d का मान जोड़ देंगे। तो -1/2 आया था दूसरा पद, d का मान 1/2, तो इसमें अगर अपने जोड़ें तो ये आ जाएगा 0, यानी कि दोनों आपस में एक जैसे हैं, घट जाएंगे 0। चौथा पद ज्ञात करना है तो चौथा ज्ञात करने का तो जो भी अपने तीसरा ज्ञात किया है वो तीसरा आ जाएगा और साथ में जो d का मान दे रखा है वो जोड़ देंगे। तीसरे का उत्तर 0 आया, उसमें 1/2 जोड़ा तो 1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से जो अतः 4 पद जो होंगे तो जो अपने चारों के उत्तर निकाले हैं वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल देखें। इसके अंदर भी ऐसे ही है कि a का मान अपने को दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है 1/3 और d का मान दे रखा है 4/3। तो पहला तो प्रथम पद आ जाएगा। प्रथम पद जो a1 ही होता है तो 1/3 ही लिखना है इसको। तो उसके बाद फिर ये आ जाएगा अपना आगे वाले पद हैं वो, ठीक है। दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले जो पहला पद है उसमें d जोड़ेंगे। तीसरा पद ज्ञात करना है जो दूसरे का उत्तर आ गया, यानी कि जो इसका उत्तर आ गया उसमें d जोड़ देंगे। चौथा ज्ञात करना है जो इसका उत्तर आया वो यहाँ पे और इसमें d जोड़ देंगे। तो पहला पद अपना 1/3 था, सारब अंतर 4/3 था। 3 और 3 लघुत्तम ले लेंगे, 3 आएगा। लघुत्तम लैसा लेने पर जब नीचे वाला जो लैसा ले रहे हैं वो एक जैसा होता है, सेम ही संख्या होती है, तो ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसे लिख दी जाती है। अब बीच में प्लस का निशाना जोड़ देंगे, घटाओ का निशाना तो घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 5/3। इसी प्रकार से आगे ज्ञात करना है ये सारा का सारा अपने को, ठीक है। तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से आगे ज्ञात हो जाएंगे अपने। उसके बाद फिर अपने तीसरा अगर इसका पॉइंट देखें, तीसरे में अपने क्या होगा कि इस तरीके से समांतर श्रेणी दे रखी होगी, कुछ पद अपने को दे रखे होंगे और उसके बाद उस समांतर श्रेणी की जांच करते हुए आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ये दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2 के अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले अपने समांतर श्रेणी की जांच करते हैं भी क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए पहले d का मान ज्ञात किया जाएगा। अगर सभी के अंदर d का मान एक जैसा आता है तो ये समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी तो अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। अगर घटाने पर d का मान एक जैसा नहीं आता, सभी में d का मान अलग अलग आता है, तो लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, तो अगले वाले 4 पद नहीं ज्ञात करने। तो यहाँ पे देखें, ये दे रखा अपने को प्रथम पद का मान दे रखा, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। अपने को d का मान निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी कि दूसरा ये 5/2, पहला ये 2, इसको घटाना है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर अपने पास आ जाएगा ये 2 और 1, इनका लघुत्तम लेंगे 2 आएगा। यहाँ से तिरछा गुणा कर दें, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 में से अगर 4 घटा देंगे अपने तो यह आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से आगे ज्ञात करें, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, ये तीसरा है, इसमें से दूसरा घटा दें तो ये आ जाएगा अपना तीसरा, और इसमें से दूसरा घटाना है, लघुत्तम लेंगे 2 लघुत्तम आएगा। यहाँ से गुणा करें, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटा दें तो ये अपना 1/2 फिर आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे जो बचा हुआ एक और है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं तो सेम उसी प्रकार से तीसरा पद अपना क्या है यहाँ पे, ठीक है। चौथा पद तो है 7/2, तीसरा पद है ये 3, घटाना है तो घटाने के बाद इनका लघुत्तम लेके उसी तरीके से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे अपने देखो कि 1/2 इसका उत्तर आया, 1/2 इसमें आया, 1/2 इसमें आया। अगर ये जो d का मान है ये सभी में एक जैसा आता है तो लिख देंगे ये समांतर श्रेणी है। अगर d का मान एक जैसा नहीं आता तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है।
अगर एक जैसा आता है डी का मान, सभी में एक जैसा आता है डी का मान, फिर तो आगे के जो 4 पद है वो ज्ञात करने होंगे। आगे के 4 का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 तो अपने को दे रखे हैं, आगे 4, आगे 4 का मतलब 5वां 6वां 7वां 8वां, 4 ज्ञात करने हैं। स्पष्ट है कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी है और जो सारवंतर है वो अपना 1/2 आ गया। अब अगले 4 पद ज्ञात करने, तो 5वां पद, तो 5वां पद अभी मैंने बताया था कि जो पद अपने ज्ञात करना होता है उससे पहले वाला जो आया था वो और साथ में डी को जोड़ना है। तो अपने को दे रखा था 7/2, इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 लघुत्तम एक जैसा ही रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4। उसके बाद आगे छठा पद ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि छठा ज्ञात करना है तो 5वां और साथ में डी जोड़ना है, यानी कि जो 5वें का उत्तर आया वो और साथ में डी जोड़ देंगे। अब 5वें का अपने 8/2 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। तो इसके बटे में 2 था तो इसलिए मैंने इसको 8/2 ही लिखा। 2 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा, ऊपर ये जोड़ देंगे 8 और 1 हो जाएगा 9, 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर आगे अपने को 7वां पद ज्ञात करना है। जब 7वां पद ज्ञात होगा तो उसमें जो छठा पद अपने ज्ञात कर चुके होंगे उसमें डी जोड़ना है। तो छठा पद अपना ये 9/2 आया था, डी का मान अपने को सारवंतर ये आ गया 1/2, तो इसमें 2 का लघुत्तम लेके जोड़ देंगे तो 9 और 1 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। आगे फिर 8वां पद ज्ञात करना, अपने को 4 पद ज्ञात करने हैं अगले वाले, ठीक है ना। 4 अपने को दे रखे थे, 5वां 6वां 7वां 8वां, तो 8वें के अंदर आ जाएगा जो 7वां पद ज्ञात किया है और साथ में जो सारवंतर डी है वो जोड़ देंगे। तो 7वां पद आ जाएगा अपने 10/2, 1/2 डी का मान है, दोनों को जोड़ना है, लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो ये 11/2 हो जाएगा। उसके बाद लिख देंगे अतः अगले 4 पद जो इस तरीके से जो अपने चारों संख्याएं ज्ञात की हैं वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद चौथा है, जब इस तरीके से घात के रूप में कोई सवाल अपने से पूछे कि इसकी समांतर श्रेणी की जांच करो कि समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर है तो अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसको भी इसी तरीके से लिखना है, समांतर श्रेणी की जांच डी ज्ञात करनी है, तो ये दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। तो घटाने के लिए पहले ये लिखेंगे A2, ठीक है, A2 में से A1 घटाना है, तो A2 का मान मतलब A² है ये, इसमें से A घटाएंगे तो इनमें से A अपने कॉमन ले लेंगे, A को कॉमन निकाल देंगे, दोनों में से कॉमन अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे A 2 बार आ रहे थे, इसमें से A कॉमन निकाल दिया A, तो A बचा अकेला, और यहाँ पे एक ही A था वो कॉमन निकाल दिया तो अकेला 1 बच गया, तो ये आ जाएगा। फिर तीसरे में से दूसरा घटाना है, तो तीसरा अपने पास 1/3, उसमें से घटानी है 1/2, तो जो 1/2 है वो अपने निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ पे 1/3 है, उसमें से 2 A कॉमन निकल गए तो 1 A बचा, और यहाँ पे 2 ही घात थी उसमें से 2 बाहर कॉमन चलेगी तो 1 बच गया। इसी प्रकार से ये 4 घात में से 3 घात घटानी है, तो 3 घात कॉमन निकाल देंगे और 1 बचेगा। अब यहाँ पे अगर देखें ये तो एक जैसा आ रहा है, पर ये जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पहले A था, फिर एक घात 2 होगी, फिर घात 3 होगी, आगे और होगा तो घात 4 हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो रहा है कि समांतर श्रेणी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो डी का मान है वो एक जैसा नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है सभी में डी का मान, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। उसके बाद कोई रूट के अंदर कोई संख्या अपने को आ जाए, तो रूट के अंदर ये 3, 6, 9, 12 वर्गमूल के अंदर, तो इन सभी को इस तरीके से लिख लो कि जो शुरू वाली संख्या जो वर्गमूल के अंदर रूट के अंदर है उसी के गुणा वाले बन जाए सारे के सारे। ये तो सेम लिखा। 6 को अपने 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2, 9 को 3 × 3, 12 को 3 × 4, ताकि अपने कॉमन निकालें तब कोई दिक्कत ना आए। तो जो पहले वाली संख्या होती है वो सारी की वही संख्या सभी के अंदर एक एक संख्या वो आ जानी चाहिए, यानी कि उस तरीके से उसको गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब समांतर श्रेणी की जांच करनी है तो डी का मान मतलब पहले ये रूट 6 है, वर्गमूल 6, इसमें से ये घटाना है 3, फिर ये 9 में से वर्गमूल 6 घटाना है, फिर 12 वर्गमूल में से वर्गमूल 9 घटाना है, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद यहाँ पे 6 है, 6 में से अपने घटा देंगे 3, और जो वर्गमूल के अंदर है तो 6 को क्या लिखना है, 3 × 2 लिख देंगे, ये 3 का 3। अब इन दोनों के अंदर इसमें भी 3 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है, 3 निकाल देंगे कॉमन, 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ बचा 1, तो ये लिख दिया यहाँ पे। उसी प्रकार से आगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं
तीसरे में से दूसरा। तो तीसरा पद वर्गमूल के अंदर 9, ये वर्गमूल के अंदर 6। 9 को ऐसे लिख लेंगे अपने 3 गुना 3 करके, 6 को लिख लेंगे 3 गुना 2। अब दोनों में क्या हो रहा है, 3 3 आ रहा है ना दोनों के अंदर कॉमन, 3 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 2 बचा। तो यहाँ पे क्या देखा कि इसके अंदर तो कुछ और ही उत्तर आ रहा है। यहाँ पे जो इसका सारा बनता जो डी है, घटाने पर जो उत्तर आया वो अलग आ रहा है, यहाँ पे जो डी आया वो अलग आ रहा है, दोनों अलग अलग है। तो जब एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग डी का मान आएगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। इसी प्रकार से कोई पॉइंट्स के अंदर अपने पास आ जाए, पॉइंट में कोई सवाल दे रखा है तो उसकी जांच करनी है। जांच उसी तरीके से, इस वाले में से ये घटाना है, इस वाले में से ये घटाना है। तो A2 में से A1 घटाना है, यानी कि 0.22 में से 0.2 घटाना है। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे अपने मान सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर ये आ जाएगा अपना 2 में से 0 घटाया 2, 2 में से 2 घटा दिया 0, तो ये आ गया। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं तो ये तीसरा पद अपने पास क्या है, 0.222 और इसमें से घटाना है 0.2। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या पूरी करनी है तो यहाँ पे क्या लगा लें, 0 लगा लें। 0 लगाने के बाद फिर ये घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, इस तरीके से घटाने पर ये 0.22 आ जाएगा। अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस तरीके से अपनी 5.1 जो प्रश्नावली है वो पूरी होती है। 5.1 है जो, उसके अंदर अपने को सीधा सा बस समांतर श्रेणी के बारे में सामान्य सा विवरण है, सामान्य से उसमें समझाया गया है कि कोई भी अनुक्रम दे रखा हो तो उसमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है या फिर उसमें अगले पद ज्ञात करने हैं। तो अगर समांतर श्रेणी वही समांतर श्रेणी होगी अगर उसमें सारवंतर जो डी का मान अपने निकालते हैं, अगर सभी सवाल के अंदर उसमें घटाने पर अगर डी का मान एक जैसा आता है फिर तो वो समांतर श्रेणी होगी, और अगर डी का मान एक जैसा नहीं आता तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे भी इसको शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।